नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। स्वागत है भुवनेश मथुरिया जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। भुवनेश मथुरिया जी पिछले विगत सालों से लगभग 15 सालों से डिवाई के मुद्दों को, विकास के मुद्दों को और जो डिवाई की जनता की जो समस्या हैं उनको लगातार उठाते रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने डिवाई विकास समिति के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो काफ़ी ज्वलंत रहे हैं। उसमें चाहे आप जिला पंचायत अस्पताल का ले लो या फिर आप गालिमपुर रोड पर देखेंगे जो रामन की पटवरी है, उसमें उसको जो प्लॉट बंदी हो रही थी उसको रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भुवनेश मथुरिया जी। धन्यवाद धन्यवाद कृष्णा जी। सर, प्राय हम लोगों ने देखा है कि जो राजनीति है, जो राजनीतिक दल हैं, उनका जो प्रत्याशी जो चुनाव आते हैं, प्रत्याशी जो आते हैं, उस पर जो राजनीति से जो उनको टिकट मिलती है उसका कितना फ़र्क पड़ता है? दरअसल वो इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है, इलेक्शन कौन सा है। कई बार क्या है कि चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे होते हैं या प्रत्याशी के चेहरे पे होते हैं, या फिर जो है अब जो चुनाव हो रहा है आजकल, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुए, मतलब कि सांसद का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हुआ, या जो है राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर चुनाव हुआ। ऐसे ही जो है मुख्यमंत्री का भी चुनाव हुआ है, मतलब एमएलए का जो चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे उनके ऊपर चुनाव हुआ। आपने देखा होगा इस समय पूरे देश में एक समस्या बनती जा रही है ध्रुवीकरण की। ध्रुवीकरण में इसमें जाति, सांप्रदायिक, इन चीज़ों पर अब इस समय चुनाव होने लगे हैं। तो इस पर आपको कैसा लगता है, क्या ये सही है? नहीं, दरअसल क्या ध्रुवीकरण किस आधार पर हो रहा है? किसी मुद्दे का आधार पर ध्रुवीकरण है तो सही है, लेकिन अगर केवल जाति के आधार पर ध्रुवीकरण है तो वो गलत है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है तो वो गलत है। लोग अपने अपने जो धर्म और जाति के जो लोग हैं उन्हीं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ तक कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र से गायब हैं। दरअसल जो हमारा इंटरेस्ट है ना, लोगों का इंटरेस्ट भी जो है धर्म जातियों में भी है। हम स्वयं जो समाज है ना हमारा, वो बहुत हद तक अपने जातिगत वो नहीं छोड़ पा रहा है, वो सार्वजनिक हितों पर नहीं सोच पा रहा है आज भी लोग। तो कहीं ना कहीं ये मायने रखती है। जैसे जिला पंचायत अस्पताल था, वो काफ़ी समय से जीर्ण पड़ा था और उसकी बोली लगने लगी। हमने सुना उसमें 150 दुकानें लगभग बन भी चुकी थी। तब आपको कहाँ से उसके बारे में पता चला और आपका क्या कदम रहा उस तरफ? ये घटना 2013 की है। नवंबर 2013 में चारों तरफ चर्चाएं थी कि ऐसे यहाँ दुकानें बिक रही हैं, मार्केट बनेगी, और लोग उसमें जो है इंटरेस्ट ले रहे थे कि दुकान खरीदना चाह रहे थे। तब हमने देखा, अखबार में विज्ञप्ति भी देखी, तो हमें थोड़ा ऐसा लगा कि जो है हॉस्पिटल क्या है, कब से है। हमने लोगों से जानकारी ली तो पता पड़ा कि ये 100 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है। तो 100 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है। अब हमने बड़ा चिंतित हुए उस समय। मैंने देखा ये 100 वर्ष पुराना हॉस्पिटल टूट क्यों रहा आखिरकार। तो तोड़ने का ऐसा कोई कारण नहीं था कि यहाँ कुछ ज़रूरत हो, यहाँ कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा हो। केवल कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे ज़िले पर बैठे हुए नेताओं ने ये साजिश रची कि इसको डेमोलिश किया जाए और यहाँ मार्केट बना कर कुछ पैसा कमा लिया जाए। और वही उन्होंने किया, बहुत हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने जो है लोगों की रसीदें काटी, कलेक्शन कर लिया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। 3-3 लाख रुपए लोगों से लिए, 50-50 हज़ार की रसीद काटी और ख़ुद उनको भी धोखे में रखा। 99 वर्ष का पट्टा बताया गया उनके लिए, लेकिन कुल 5 वर्ष का एग्रीमेंट होता है जिला पंचायत का, जो मार्केट का। फिर भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें लग रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। नगर के बिल्कुल बीचों बीच में पेड़ काटे जा रहे थे। पेड़ भी 2-4 पेड़ नहीं, लगभग 300 पेड़ से ऊपर थे यहाँ, वो सारे पेड़ काट दिए गए। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारत, जो है ना, ऐसा था कि जैसे लोग उसे जो है वर्षों से देखते आ रहे थे। भाई 100 वर्ष पुरानी इमारत, कितने लोगों ने इसको भोगा, कितने लोगों ने उसका लाभ लिया। और मैं तो मानता हूँ कि जो है हमारे क्षेत्र में कोई बचा नहीं होगा जिसके बड़े बूढ़ों ने, पुरखों ने इसमें इलाज ना कराया हो। केवल एक यही अस्पताल था जिस पर हम डिपेंड थे। तो बड़ा अजीब लगा कि किसी के 100 वर्ष पूरे होने पर उसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं। फिर मैंने लोकल लोगों से बात करी तो किसी ने कोई इसमें रुचि नहीं ली। हमने शिकायतें कराई और लोगों के नाम से। अब शिकायतें कराई तो लोग विड्रॉल होते गए। मुख्यमंत्री जी ने भी निलंबन किया अपने यहाँ से, लेकिन वो जांच भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लोकायुक्त में भी शिकायत स्वीकृत हुई।
जो शिकायत करता फिर वो सामने नहीं आए, कहीं जाकर फिर मुझे खुद स्वयं अपने नाम से आगे आना पड़ा। 2013 के बाद में 14 में बहुत संघर्ष हुआ। मुझे लगभग जो है मुझे मेरे साथियों के साथ इलाहाबाद करीबन 4 माह में लगभग 12 चक्कर लगाने पड़े, है ना। तो बहुत कुछ संघर्ष हुआ, तब कहीं जाकर हमें इसमें स्टे मिला। वो आज भी कायम है और कल 12 दिसंबर 2022 को 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस स्टे को। जैसे आपके पिताजी जो जयपाल ठेकेदार जी हैं, वो भी एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो नगर पालिका परिषद के चुनाव होने हैं, उसमें आपने उनको क्या सुझाव दिया है? उस जो जिला पंचायत की ज़मीन है, उसमें आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या सुझाव दिया है आपने उनको? देखिए, मैंने उन्हें इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है, चुनाव के बारे में मेरा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन ये है कि उनके साथ जो लोग हैं वो मेरी ही टीम के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले मुझसे भी प्रयास कई बार किया है कि आप जो राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने शायद पिताजी के साथ वही लोग हैं, लगभग हमारी समान विचारधारा के लोग उनके साथ। एक प्रमुख रूप से आप एक समस्या देखते हैं कि शहर में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है और गलियों में, सड़कों पर, बाज़ारों में एक अतिक्रमण की जो इस समय व्यवस्था है वो काफ़ी भंग है और इसकी वजह से जो बाज़ारों में भीड़ रहता है। तो उस ओर आप क्या क्या आप कहेंगे जिससे मतलब वो समस्या भी उसमें सुधार हो सके? देखिए, यहाँ एक मंत्री जी थे, पूर्व मंत्री राजीव लोधी जी, डॉक्टर राजीव लोधी जी, उन्होंने एक प्रयास किया था। कर्णवास जो छोइया का पुल है, वहाँ से इस मुख्य मार्ग के छोइया का पुल जो कादरीबाग की तरफ है, यहाँ तक इस पटरी पर बाईपास बनवाने का फैसला लिया था। और मुझे जानकारी जहाँ, किंतु जब ये सरकार बदल गई उसके बाद राजीव लोधी जी मंत्री नहीं रहे और आगे क्या हुआ, फिर लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, ये चीज़ उनकी बात रही। लेकिन ये हम चाहते हैं कि यहाँ एक बाईपास बने। आप चाहते हैं कर्णवास जो रोड है उधर से लेकर के ये जो डिवाई का जो मुख्य मार्ग है उस तक नाले नाले से होता हुआ पूरा उसके साइड में एक रोड बने, जिससे ये ट्रैफिक की समस्या शहर की समस्या दूर होगी। ऐसा नहीं ट्रैफिक से केवल शहर को समस्या, गांव देहात वालों को भी समस्या है। अभी आप दिन में कोई बस ले जाना चाहें तो कर्णवास रोड पर नहीं जाएगी, बड़ी दिक्कतें हैं। छोटे छोटे वाहनों को भी दिक्कत आती है, कार वगैरह को दिक्कत आती है, टेम्पो हैं, ट्रैक्टर्स हैं, तो बाजार में बहुत दिक्कत रहती है। तो बाजार वालों की बहुत परेशानी है, तो ये परेशानी हल हो जाएगी। और कर्णवास रोड वाले छोइये से इस छोइये को मिला दिया जाए तो सारा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, बड़े वाहनों का ट्रैफिक, बाजार को बहुत राहत मिल जाएगी। अनावश्यक जो ट्रैफिक बाजार का है, बाजार में केवल वही ट्रैफिक जाए जैसे बाजार करना, मार्केट करना है, तो अच्छा रहेगा। आप विगत सालों से पूरी डिवाई में समस्या भी उठाते रहे हैं, लगातार लोगों से मिलते भी रहे हैं। आपको प्रमुख रूप से ऐसी कौन सी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं? कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका निदान होना जरूरी है? समस्याएं तो देखो, यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक तो ये है कि यहाँ सुविधाओं के नाम पे तो कुछ है नहीं, सुविधाओं का अभाव है। वैसे कहेंगे कि आपका जो है उसमें एनसीआर में आ रहा है ना, उसके तहत पाबंदियां तो बहुत हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है। पाबंदियां जैसे कि जो अभी ईंट भट्टों पे है, आसपास के व्यवसायियों को, उनको प्रभावित करती हैं। तमाम जो है एनजीटी के अफसर आके इनको लोग प्रभावित करते हैं। लेकिन सुविधा क्षेत्र में कुछ सुविधा ऐसी नहीं है जैसे एनसीआर में आ रहा है तो कुछ सुविधा हो। बेसिक सुविधाएँ भी नहीं हैं। आप चाहे पढ़ाई के लिए लीजिए, आप चाहे चिकित्सा के लिए लीजिए, कोई बल्कि क्रीड़ा की भी नहीं है। खेल कूद के लिए भी यहाँ कोई ऐसा कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है। यहाँ ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ बच्चे खेल कूद कर सकें, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बच्चों में छिपी हुई खेल की संबंधित प्रतिभा को निखर के आ सके। यह थे हमारे साथ में भुवनेश मुथरिया जी, जिन्होंने डिवाई के विकास के मुद्दों पर अपनी जो एक विचारधारा थी उसको स्पष्ट किया कि डिवाई में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान होना जरूरी है। इन्होंने चाहे वो क्रीड़ा स्थल हों, चाहे पुस्तकालय से हों, चाहे नगर की सफाई से लेकर के हों, या फिर एक अपना जो एक विजन दिया जो कर्णवास रोड से लेकर के अगर मुख्य मार्ग तक जो कुबेर इंटर कॉलेज से निकलती हुई जो मार्ग जाता है उस पर अगर एक नाले के साइड में रोड बन जाता है तो उससे पूरे डिवाई की और आसपास के गांव की जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन में जो किसान हैं वो भी अपनी फसलों के उचित दाम ले सकते हैं, वो मंडी तक अपने अनाजों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी बातों पर इन्होंने अपनी विचार रखे और मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।